प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है, यही रूप का ध्यान करना चाहिए। आदरणीय कपिल देव भगवान कहते हैं माँ और कुछ बोले, ये बताओ किसको पूजें किसको ना पूजें, किस देवता को माने किसको ना माने। भगवान ने कहा नमामि सब धर्म विदाम वरिष्ठम, बोले कोई धर्म छोटा नहीं है और कोई सब धर्म एक से बढ़ के एक है। मैया यदि हम सच्चे हिंदू हैं तो मस्जिद में भी भगवान को देख लेंगे, यदि हम सच्चे मुस्लिम हैं तो मंदिर में भी भगवान को देख लेंगे, गुरुद्वारे में भी राम दिखेगा। और यदि हम भगत बने तो भगत बन के मस्जिद की बुराई करें या गुरुद्वारे की बुराई करें, या राम के भक्त हैं तो कृष्ण की बुराई करें, दुर्गा की बुराई करें, शिव की बुराई करें, इसका मतलब आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ सूखी मटकी है, काली मटकी है जो फालतू का बचती है। सबको मानिए लेकिन मांगिए एक से। मान लो आप राम के भक्त हैं ना, या आप कन्हैया के भक्त हैं और आप बगल में मंदिर गए ना, तो मंदिर में शंकर जी के जाइए तो उनसे न कहिए हमको गाड़ी बंगला दो, उनसे कहिए कि हे भोलेनाथ हमारा प्रेम हमारे कन्हैया से और बढ़ा दो। और जब कन्हैया के पास आइए तो जो चाहिए मांग लो। पर यदि आपकी भक्ति अच्छी है ना तो मांगना पड़ता ही नहीं, सब अपने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। अथवा आप बांके बिहारी के मंदिर गए और आपने कहा ना हम राम जी को प्रणाम करेंगे ही नहीं, क्यों? हम तो बांके बिहारी के भगत हैं। तो अगर आप राम जी के भगत हैं ना, यदि आप बांके बिहारी के भगत हैं तो उसमें आपको राम में भी बांके बिहारी दिखेंगे और बांके बिहारी में राम दिखेंगे। बस आपके चश्मे का जो पावर है वो कैसा है, आपका चश्मा कैसा है। यदि भक्ति का चश्मा लगा है तो राम आपको सब जगह दिखेंगे, और यदि अभिमान का चश्मा रखा है तो मूर्ति पत्थर की है और कुछ नहीं है। हा? पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। हा? कुछ नहीं है। और यदि प्रेम है तो पत्थर में साक्षात परमात्मा दिखेगा, और नहीं है तो मूर्ति में पत्थर दिखेगा। साक्षात भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप कहोगे बहरूपिया आ गया, रूप बना के आ गया। तो निवेदन करूं हमेशा अपने भाव को प्रबल रखो, परमात्मा के प्रति प्रेम पुष्ट रखो। सुंदर समझाया मां मानो सबको, मांगो एक से, भटकना नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर समझाते हुए मैया देवहूति को सुंदर सदुपदेश दिया, और सदुपदेश देते हुए माता देवहूति को आज आदरणीय कपिल देव भगवान जाकर के गंगा सागर में विलीन हो जाते हैं। आज भी गंगा सागर इत्यादि में, गंगा सागर में मकर संक्रांति और गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। तो भगवान सागर के रूप में परिवर्तित हो गए और माता देवहूति नदी का रूप लेकर के समुद्र से मिल गई। कथा कहती है कि नदी का मंजिल है समुद्र से मिलना, ऐसे ही जीवात्मा की मंजिल होनी चाहिए परमात्मा से मिलना। नदी की पूर्ति तभी है जब वो समुद्र से मिलती है, और जीवात्मा भी जब परमात्मा से मिलता है तब उसका ये वास्तविक उसका कर्तव्य है। बोलो राधे राधे। माता देवहूति का वंश यहीं से विस्तार में, यहीं से विश्राम हो गया। माता देवहूति का वंश यहीं से रुक गया। माता देवहूति की अन्य दो बहनें हैं, आकृतिर देवहूतिश्च
प्रसूतिरित विस्तृता। तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। आकोतिम रुचये प्रादा दपि भ्रातृमति नृपा पुत्रिका धर्म माश्रित्य सतरूपानुमोदिता। तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान जन्म लिए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा नाम की कन्या के साथ। यज्ञ का विवाह किससे हुआ? दक्षिणा। इसीलिए यज्ञ में यदि दक्षिणा ना हो यज्ञ अधूरा। पत्नी के बिना पति अधूरे, पति के बिना पत्नी अधूरी। उसी प्रकार से दोनों प्रसन्न होना चाहिए। यज्ञ और दक्षिणा दोनों प्रसन्न वाली होना चाहिए। तो दोनों को प्रसन्न रखना चाहिए। विवाह हुआ, यज्ञ नारायण भगवान इनके यहाँ आए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। किसके साथ? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। दक्ष के साथ विवाह हुआ। और जब दक्ष के साथ विवाह हुआ ब्रह्मा जी ने इनको देवताओं का अध्यक्ष बना दिया, प्रजापति। जब प्रजापति बन गए तो महाराज प्रभुता आ गई। पद मिलने से लोगों के जीवन में मद आ जाता है। भैया घर बन जाए किसी का बढ़िया तो उसको अहंकार होता है, मेरा इतना। और कोई साधारण सा पार्षद, साधारण सा अरे पार्षद की बात छोड़ो, कोई किसी अधिकारी के चपरासी बन जाता है तो उसको अहंकार होता है। चपरासी को भी अहंकार होता है। और सच भी यही है कि कलेक्टर से ज्यादा कलेक्टर का चपरासी सरतानता है। हाँ? यहां भी यही है। दक्ष जी का विवाह कहां हुआ? प्रसूति के साथ विवाह हुआ। तो इनको ब्रह्मा जी ने बना दिया प्रजापति। कालांतर में इनके 16 बेटियां हुई। कितनी? 16 बेटियां। श्रद्धा, दया, हरि, श्री, मूर्ति इत्यादि, जिसमें 13 बेटियां बद्रीनाथ धाम में धर्मदेव जी के साथ ब्याह दी गई। 13 बेटियों का विवाह बद्रीनाथ धाम में हो गया। बची 3, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह अग्नि में, स्वाहा अग्नि नारायण के साथ हो गया। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हो गया। और माता सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। प्रजापति जब दक्ष जब प्रजापति हो गया, देवताओं का अध्यक्ष हुआ, सम्मान समारोह हुआ, सब देवता आए, सबने सम्मान किया। उस सम्मान समारोह में 3 लोग खड़े नहीं हुए कुर्सी से। ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान नारायण। जिसने कहा देख लो, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, चलो हमारे पिताजी हैं, बेटा कितना भी बढ़ जाए पिता के लिए तो छोटा ही होता है। लेकिन ये विष्णु बोले पिता के भी पिता है, चलो कोई बात नहीं, बाबा जी हैं। लेकिन ये क्यों नहीं खड़ा हुआ शंकर? अरे शंकर तो हमारा पुत्र के समान है, दामाद है, और दामाद तो बेटे के जैसा होता है। ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? बस अहंकारी आदमी होता है ना, बहुत चिल्लाता है। ये गया और जाते ही सभा में माइक उठा के चिल्लाने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधु नामृतो वृत्तम ना ज्ञानात् चमत्कारात्। सुनो, अच्छे लोगों के बीच में, सभ्य लोगों के बीच में असभ्य लोगों को नहीं आना चाहिए। सब लोग इधर उधर देखने लगे, यहाँ सभ्य कौन है भाई? बोले इधर उधर क्या देखते हो,
स्वयं तु लोकपाला नाम यशोग्नो निर्पत्रपा प्रेतावासेषु घोरेषु। अरे इसको देखो ना शंकर को, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, सम्मान करना क्या जाने। शंकर भगवान ने कहा ससुर बाबा हमारी बढ़ाई कर रहे हैं क्या। शंकर भगवान बुराई में अच्छाई ढूंढते थे। शंकर भगवान का अपमान करना चालू किए, दक्ष चिल्लाना चालू किया, अपमान करना चालू किया। भगवान शिव के गणों को बड़ा क्रोध आया, हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है। नंदी जी को बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया गया। शिवगणों ने श्राप दिया, दक्ष तुम्हारे स्वामी का अपमान कर रहा है। जब से आया तब से बकरे की तरह मैं कर रहा है। ये मैं माने मैं और मेरा अहंकार अभिमान, तुझको बहुत अभिमान है, बकरे की तरह मैं कर रहा है। जाओ हमारा श्राप है, तुमको बकरे का सर लग जाएगा। अब वहां भृगु ऋषि खड़े थे। भृगु ऋषि ने कहा अच्छा ससुर जमाई का झगड़ा, बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम क्यों बोले बीच में। बोले अच्छा चल ठीक, बीच में बोले हो ना, अभी बताते हैं। भृगु ऋषि ने भी श्राप दे दिया, बोले हमारा भी श्राप है कि जाओ शिव के गण पाखंडी हो जाए। शिव गणों ने कहा देख लो पंडित जी को हमारे बीच में आने की क्या जरूरत थी, हमारे तो स्वामी जी का अपमान हो रहा था। उन्होंने भी शिवगणों ने श्राप दे दिया, जाओ हमारा भी श्राप है, ब्राह्मण चाटुकार हो जाए। भैया जहां पर सम्मान समारोह हो रहा था वहां श्राप समारोह चालू हो गया, एक दूसरे को श्राप देने लगे। शंकर बाबा ने कहा ये झगड़े के कारण हम ही हैं। अच्छा आदमी वही है जो झगड़े को हटाए, झगड़े को टाले और अच्छा कार्य जल्दी करे, अच्छाई को जल्दी करे। तो महाराज शंकर भगवान ने कहा झगड़ा हमारे कारण। बाबा उठे चुपचाप निकल गए, सीधे अपने घर गए और घर जाके अपनी पत्नी से नहीं बताया कि ऐसा हुआ है। आज एक शिक्षा हमारे भाइयों को माताओं को यहां से लेना चाहिए इस कथा से। आज ससुराल में अगर दाल में नमक कम पड़ जाए तो हमारे भाई लोग जाएंगे, तुम्हारे मायके वालों से तो भोजन बनाते नहीं बनता, दाल में नमक कैसे, चाय बनाते नहीं बनता। ये वो भाइयों को शिक्षा लेना चाहिए कि वो ससुराल की बुराई यहां ना करें। और माताओं को क्या चाहिए, अब देखिए शिव जी ने कोई बात वहां नहीं किया और इधर दक्ष ने सोचा कि मैं जब तक शिव का अपमान खूब न कर लूं तब तक मुझको शांति नहीं मिलेगी। तो शिव का अपमान करने के लिए इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। जब ये बात माता सती को पता चली, एक बेटी को जब पता चला कि मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और मुझे बुलाया नहीं गया, महाराज उस बेटी के दिल में क्या गुजरी होगी कि मेरे माता पिता जीवित हैं और उनके होते हुए आज मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, मैंने क्या बिगाड़ा था। माता सती कहती हैं प्रभु आपको मालूम है जब ये बात दूसरे के द्वारा माता सती को पता चला तो माता सती ने शंकर जी से नहीं कहा कि मेरे पति ने यज्ञ, मेरे पिता ने यज्ञ किया है। क्या कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामि विभुता व्रजन्ति। स्वामी आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, हमें वहां जाना चाहिए। बोले जाना तो चाहिए, बुलावा हुआ है क्या। बोले कई बार खास लोग छूट जाते हैं और फिर यज्ञ में माता पिता क्या तो बिना बुलाए जाना चाहिए।
शंकर भगवान ने आज इतनी पुरानी बात बताया कि वो यज्ञ के भावना से नहीं, देवी जी हमारे अपमान के भावना से। माताओं को जब तक पति की, ससुर की आज्ञा ना मिल जाए, अपने से थैला लेकर के, बैगवा लेकर के मायके नहीं जाना चाहिए। यदि जाएंगी तो जो सती जी के साथ हो रहा है वही समझिए। माता सती को लगा, अब देखिए माता सती इसलिए नहीं गई, वो तो सती है, वो ऐसा क्यों कर सकते, वो सती है। तो माता सती इसलिए जा रही हैं कि यदि आज नहीं जाऊंगी तो मेरे माता पिता का, मेरे पति का लोग नाम बिगाड़ेंगे, मेरे कुल को लोग क्या कहेंगे कि देखो अभी तक ससुर जमाई का झगड़ा समाप्त हुआ नहीं हुआ और बुलाया नहीं गया। और मेरे पिता को कहेंगे कैसा ससुर है कि अपने दामाद को नहीं बुलाया। निवेदन करूं भाइयों, जिसके बेटा होता है वो भाग्यशाली होता है, लेकिन जिसके बेटी होती है वो सौभाग्यशाली होता है। जिसके सौभाग्य जागते हैं उसके यहाँ बेटी होती है। बेटी रूपी धन सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्य से बेटी मिलती है। और बेटा एक कुल को नहीं बचा पाता, बेटी दो कुलों को तारने वाली होती है। महाराज आज माता सती घर गई हैं, पति की आज्ञा नहीं मिली। शंकर जी ने कहा देवी जी को समझा भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 3 लोगों को समझाना मुश्किल है, बच्चे को, योगी को और बोलो राधे राधे। तीसरे का नाम ना लें भाई, भीड़ उन्हीं की है, कह देंगे कल से नहीं जाना। फिर तो महाराज शंकर भगवान ने आज कहा कि हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहीं शाखा। वही होगा जो राम जी चाहेंगे, जा रही हैं जाने दो। माता सती आज आज्ञा नहीं मिली और अपने पिता के घर पति की आज्ञा के बिना पहुंची। जब वहां जाती हैं क्या देखती हैं कि सबके आसन बने हैं, लेकिन उनके पिता का ही आसन, उनके पति का आसन नहीं है। एक बेटी के मायके में जब उसके पति का इतना बड़ा अपमान होता है, निवेदन करूं बेटा बेटी कोई अलग नहीं है, दोनों एक हैं। अगर बेटा चिराग है तो रोशनी है बेटियां, बेटा दीपक है तो रोशनी है बेटियां। यदि बेटा एक कुल को तारता है तो बेटी 2 कुलों को तारती है। और निवेदन करूं आज हम लोग बेटियों से सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि दहेज देना पड़ता है। इसका कारण हम हैं, क्यों? क्योंकि हम दहेज लेते हैं। कथा का विषय नहीं है दहेज, दहेज हमारे जीवन की व्यथा का विषय है, दहेज भारत देश की व्यथा का विषय है। अरे बड़े लोगों के गरीब होता है तो दे देते हैं, अरे मारी जाती है जलाई जाती है तो गरीब की बेटी, कष्ट पाती है तो गरीब की बेटी, अरे तुम्हारे पास तो पैसा तुमने दे दिया, लेकिन गरीब की बेटी जलाई जाती है, मारी जाती है, कष्ट दी जाती है बेटी को। क्यों? सिर्फ इसलिए कि चंद कागज के टुकड़ों के लिए। धिक्कार है ऐसे लोगों पर और ऐसे लोगों को जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। क्षमा करिएगा, हो सकता है मेरी बातें आपको कष्ट दें, बुरी लगे। यदि आपसे कोई कहे कि अपनी बिटिया की शादी कर रहे हो हमारे घर में, हमको 10 लाख दो, तो बोले तेरी औकात 10 लाख की है, मुझको 50 लाख देना था। यदि इतना बोल के आ जाओगे ना, मैं लिख के देता हूं, जिंदगी में मांगना लोग भूल जाएंगे।
और ऐसा दहेज का जूता मार के उन गधों को जो ऐसा मांगते हैं मूर्खों को कि जीवन में मांगना भूल जाएं। अरे उससे क्या मांगते हो? जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दिया हो उससे कागज के टुकड़े मांगते हो? जिसने अपनी मान मर्यादा सर्वस्व तुम्हें दे दिया हो उससे कागज के टुकड़े मांगने में शर्म नहीं आता? अरे कन्या का पिता दाता होता है भाई, दाता हमेशा बड़ा होता है। तुम तो भिखारी हो, तुम लेने वाले हो। बेटी का पिता जब कन्या का हाथ दान करता है उसका हाथ ऊपर होता है, बर के पिता का हाथ ऐसे नीचे होता है, हाथ फैलाता है दो, उसके बाद सर उठाते हो। तनिक लज्जा नहीं है? हाँ? मांगते हो। और हम लोग भी इतने गिर चुके हैं जो मांगते हैं उसी को अपनी बेटी देते हो। कहते हो दूल्हे राजा आएंगे हमारे घर। अरे वो काहे का राजा? जब शादी होने के पहले आपके हम मांगने के लिए कटोरा लेके खड़ा है, वो राजा नहीं हो सकता, वो तो भिखारी है, भिखमंगा है। आपकी बेटी के लिए यदि कोई मांगे, बोलो भैया भिखारी के यहाँ नहीं देना, हमको तो राजा चाहिए। स्वेच्छा से यदि कन्या का पिता दे तो प्रेम से ले लो, लेकिन यदि कोई डिमांड करे तो बोल दो कि मेरे पास बेटी है और जो मेरे पास धन है वो सबके पास नहीं होता, हम नहीं दे सकते तुझको कुछ। करना चाहिए। मैं इसी सतना की बात बता रहा हूं। मैं अपने बहन के लिए रिश्ता खोजने गया, एक ही बार गया था, यही सतना में धवारी के पास। मैं गया, मुझसे कहा गया वो 5 लाख चाहिए और एक गाड़ी। तो मैंने कहा तेरी औकात तो बहुत छोटी सी है यार, मैं तो 10 लाख देना चाहता था। यही घटना सतना की। मुझे 10 लाख देना था। बोले अरे कोई बात नहीं, आप 10 दीजिए। मैंने कहा तू तो अब 10 में आ गया, मैं 20 देता, 20 कहूं तो 20 मांगेगा, इसका मतलब तू लोभी है। बेटी का विवाह वहां करो जहां पर डिमांड ना हो, बेटी जीवन भर सुखी रहेगी। सुखी रखना है। और एक कारण और है, आज हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी जहां जाए वो रानी बन के रहे। सब चाहते हैं, सबकी इच्छा है हमारी बेटी जहां जाए वो रानी बन के रहे। चाहते हैं ना? कितने चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ, चाहते हो ना? अच्छा, ऐसा कितना चाहते हैं हमारे घर में जो बहू आए वो हमारे घर का ध्यान दे, हमारे यहाँ रिश्तेदार आए उनको खाना पीना दे, उनको भोजन करवाए, उनका सम्मान करे। ऐसा कितना चाहते हैं? मतलब जो तुम्हारे बेटी जाए वो रानी बन जाए, तो रानी तो काम करती नहीं। अब तुम्हारे घर में जो बहू आई वो सबका सम्मान करे, वो सबको भोजन दे,